जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 और सवाल नंबर 2 को। तो इससे पहले की क्लास में हम सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिए हैं। अब आज की क्लास में हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल नंबर 1 में जो सवाल दिया हुआ था उन्हीं को इसमें करा है सॉल्व करने के लिए। बस नियम क्या करा है, इसमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके सॉल्व करने के लिए। तो आइए सवाल नंबर 1 में ये पहला सवाल था, इसको हम लिख लिए हैं। तो इसको इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। अस्तित्व अगर होगा तो हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और अस्तित्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले की सवाल में हम बता चुके हैं। तो अस्तित्व बराबर होता है ये फॉर्मूला, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे पहले हमें पता करना पड़ेगा, ये पहला है a बराबर कितना है 2, और b बराबर माइनस का 7 और c बराबर 3 है। ये हमें पता है, ये सवाल में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जांच कर लेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का रहा है, बी कितना है माइनस का 7, तो लिख लिए माइनस का 7, स्क्वायर का रहा है स्क्वायर लगा दिए, माइनस 4 a और c, तो a कितना है 2 और c कितना है 3, तो लिखेंगे 7 को 2 बार गुना करेंगे, 7 7 49, और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 4 दूनी 8 8 तिया 24, तो 49 में से 24 घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 25। यानी कि इसका अस्तित्व है। क्यों है, क्योंकि हम इससे पहले बोले हैं कि अस्तित्व कब रहता है, जब 0 से आगे संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं, अस्तित्व। अगर 0 भी होगा तब पर भी वो अस्तित्व में रहेगा, 0 से कम रहेगा, -1 -2 इस तरह से रहेगा तो वो अस्तित्व में नहीं होगा। तो ये अस्तित्व में है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए इसका अस्तित्व है, लिख सकते हैं, इसलिए इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विघाती सूत्र होता क्या है, कैसे रहता है द्विघाती सूत्र। तो ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र, इसे याद कर लेना है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, एक बात देखिए, जैसे कि क्या है, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर में d है, मतलब इसके जगह पर ये हम लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट में हम लिख लेंगे इसको रूट अंडर d, फिर बटे में क्या है 2a। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो हम क्या करेंगे, ये शॉर्टकट है तो इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसमें। अब देखिए क्या करा है, माइनस का b, तो यहाँ पे b बराबर -7 निकला है, तो लिखेंगे माइनस, b है -7 तो लिखेंगे -7, प्लस माइनस फिर कितना है रूट अंडर d, तो लिखेंगे रूट अंडर d कितना निकला हमें यहाँ पे अभी 25 निकला, हम यहाँ पे लिखेंगे 25 बटा 2a कितना है यहाँ पे 2, तो लिखेंगे 2 बराबर। अब देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +7 प्लस माइनस रूट अंडर 25, तो कितना आ जाएगा इधर, यहाँ पे x बराबर लिख देते हैं, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए 4। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखने का कोई ज़रूरी ही नहीं यहाँ पे। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 7 प्लस माइनस रूट 25। तो देखिए रूट 25 यानी कि 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटा 4, मतलब कि x बराबर 7, प्लस में भी 5 है और माइनस में भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 प्लस 5 बटा 4, ये लिख लिया हम प्लस में। अब लिख लेते हैं माइनस में, 7 माइनस 5 बटा 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 बटा 4, और इसको जब 7 में से 5 जाएगा तो 2 बटे 4, इसको जब काटेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा 3, और 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 बटे 2, तो यहाँ पे आ गया 1 बटे 2, यानी कि आंसर कितना आया 3 और 1 बटे 2। यही है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम इसको सॉल्व कर देंगे सवाल नंबर 1 को। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं सवाल नंबर 2 का 2 नंबर को। इसको भी उसी नियम से हल करेंगे, पहले इसमें जांच कर लेंगे अस्तित्व है या नहीं। तो d बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a बराबर कितना है यहाँ पे, पहले 2 है तो लिखेंगे 2, फिर b बराबर
एक्स है, एक्स के पीछे में कुछ नहीं है तो एक है, एक को एक्स से गुना करेंगे एक्स ही आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आया 1 और सी बराबर कितना है यहाँ पे माइनस का 4। अब इसमें जांच कर लेते हैं इस सूत्र पे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का रहा है बी कितना है 1 तो लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 2 और सी कितना है माइनस का 4। तो लिखेंगे 1 को 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौका 32। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दिए 32 1 33, यानी ये भी 0 से आया आगे आया 33 आ गया। तो क्या मतलब इसमें अस्तित्व में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इसलिए इनका अस्तित्व है। अब इसको क्या करेंगे द्विघाती सूत्र पे सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है द्विघाती सूत्र अभी बताए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। तो अब इस पे हम सॉल्व करेंगे कितना है माइनस का बी, तो माइनस का बी बराबर कितना है 1 तो लिखेंगे माइनस का 1 प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना निकला 33 तो लिखेंगे रूट अंडर 33 बटा 2a कितना निकला हमें यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2। अब है माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बटा 2 दूनी 4। अब 33 का वर्गमूल करेंगे तो होगा नहीं, 33 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम क्या करते हैं इधर माइनस का 1 है तो इसको लिखेंगे एक बार प्लस में रूट अंडर 33 बटा 4 और एक बार लिखेंगे इधर माइनस का 1 है अब लिखेंगे माइनस का रूट अंडर 33 बटा 4, मतलब कि एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिए। बस यही आंसर आ गया, 1 और 2 ये दोनों यही आंसर आ जाएगा। तो हम क्या किए सवाल नंबर 2 का 2 नंबर को भी सॉल्व कर दिए हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं सवाल नंबर 2 का 3 नंबर को। तो इसको भी वही नियम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे हल और इसको पहले जांच कर लेंगे अस्तित्व है या नहीं। तो डी बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए बराबर कितना है यहाँ पे 4 और बी बराबर कितना है 4 रूट 3 लिखेंगे 4 रूट 3 और सी बराबर कितना है 3 तो लिख दिए 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना करें बी स्क्वायर बी कितना है 4 रूट अंडर 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 और ए का रहा है ए कितना है 4 और सी कितना है 3। तो देखिए 4 को 2 बार गुना करेंगे 4 चौके 16 3 को 2 बार गुना रूट 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 3 आ जाएगा। तो 16 तिया 48 हम यहाँ पे लिख देते हैं 48 माइनस 4 चौके 16 16 तिया 48 48 में 47 जाएगा 0। अब हम क्या बोले थे कि 0 आएगा फिर भी इनका अस्तित्व होगा, 0 से कम आएगा तो नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसलिए इनका अस्तित्व होगा, इसलिए इनका अस्तित्व होगा। अब इसको द्विघाती सूत्र पे हम सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स बराबर क्या होता है द्विघाती सूत्र माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो कितना माइनस बी का रहा है तो बी का मान कितना है 4 रूट 3। तो हम लिखेंगे माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का रहा है डी बराबर कितना निकला 0 तो हम लिखेंगे 0। अब 2 ए का रहा है ए कितना निकला 4 तो लिखेंगे 4 बराबर। अब देखिए माइनस का 4 रूट अंडर 3 और जब यहाँ पे 0 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 0 ही आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 0 बटा 4 दूनी 8। अब इसको क्या करेंगे एक बार प्लस में और एक बार 0 माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 4 रूट अंडर 3 प्लस का 0 लिख दिए एक बार बटे में 8। अब एक बार क्या लिखेंगे माइनस में, तो माइनस का 4 रूट 3 अब माइनस में लिख दिए 0 बटा 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना मरते हुए कटेगा 1 चौका 4 और 2 चौके 8। तो रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा रूट 3, यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का रूट 3 प्लस 0 बटा 2। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 1 चौके 4 2 चौके 8। तो रूट 3 को 1 से गुना करेंगे यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का रूट 3 माइनस का 0 बटा 2। तो माइनस का रूट 3 और 0 जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा माइनस का रूट 3 बटे में 2। फिर यहाँ पर भी माइनस का रूट 3 और माइनस का 0 तो माइनस का रूट 3 बटा 2 ये दोनों आ गया, यही दोनों क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या किए सवाल नंबर 2 का 3 नंबर को भी सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं सवाल नंबर 2 का 4 नंबर। तो ये इनमें भी क्या करेंगे पहले चेक कर लेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं। तो हम लिखेंगे सूत्र क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए बराबर कितना है यहाँ पे 2 और बी बराबर कितना है एक्स के पीछे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा 1 और सी बराबर कितना आ जाएगा 4। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस
4ac। तो बी स्क्वायर का रहा है, बी कितना है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, तो लिखेंगे 2, और सी कितना है 4, तो लिखेंगे 4। तो 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 और 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 1 में से 32 जाए कितना बचेगा माइनस का 31। ये किस चीज़ में आ गया, माइनस में। और हम क्या बोले थे, जो 0 से कम आएगा उनका अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से कम आया, -1 -2 -3 ऐसे करके -31 आ गया। 0 से आगे जाता तो क्या होता, उनका अस्तित्व होता। तो इसका नहीं है तो हम लिखेंगे इसमें इसलिए इनका अस्तित्व नहीं है, नहीं है लिख दी, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज हम क्या किए, सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर दिए। सवाल नंबर 2 में कुल 4 सवाल था, चारों सवाल को सॉल्व कर दिए। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।